उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट ने हरिद्वार में गंगा जल मंगवाया है जो कांवरियों को दिया जाएगा। गाजियाबाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर गणेश कुमार ने कहा कि जैसे प्रशासन के निर्देश हैं, कांवरियों को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए पुलिस के द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कहा गया कि ड्रोन के जरिए कांवड़ मार्गों पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही हमारे पुलिस के जवान सागा वर्दी में भी रहेंगे। देखिए, बहुत सारे पैदल कांवड़िए बहुत मेहनत करके हरिद्वार से लेके अपने गंतव्य तक जाते हैं, उसमें सैकड़ों किलोमीटर पार करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थकान में रोड के किनारे कांवड़िया आराम कर रहे हो और कोई हादसे की वजह से गंगा जल गिर गया हो या फिर किसी अन्य वजह से गंगा जल की पवित्रता में कभी कोई दिक्कत आ गई हो, तब फिर दोबारा इनको वापस जाके फिर उसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है और सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाइयों को फेस करते थे। इसको देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने ये हर साल होता है जो हरिद्वार हर की पेड़ी से जल भरा और जो साफ सुथरा कैन से और पूजा पाठ के साथ वो जल लेके अपने यहाँ रास्ते में एक चौकी में और अलग अलग चौकियों में रखी गई ताकि कभी कोई कांवड़िया कि ये परेशानी उठाना पड़े और उनको एक ऑप्शन होगा, अगर उनको वही गंगा जल यहाँ मिल सके तो हम दे दें और ताकि वो समय से जाके जलाभिषेक कर सके, इसलिए लाए गए। सर, यात्रा को लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट है और क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 220 किलोमीटर के एवरेज है। हमारे यहाँ 3 रास्ते से एंट्री करते हैं कांवड़िया हरिद्वार से। एक तो हमारे निवाड़ी का नहर पटरी है, गंगा नहर पटरी है, एक कादराबाद मोदीनगर हाईवे है, तीसरा डीएमई है। डीएमई में ज़्यादातर डाक कांवड़िया जो जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की ओर जो जाते हैं वो जनरली डीएमई पकड़ते हैं। बाकी जो लोकल कांवड़िया है जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हो, गाजियाबाद के आसपास के रहने वाले, वो मोदीनगर हाईवे से आते हैं और पैदल कांवड़िया उसमें नहर पटरी पकड़ते हैं। तो जो इन रास्तों में 107 बीट सिस्टम्स बनाए गए हैं, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स रहेंगे। उसके साथ साथ जो है डबल शिफ्ट की ड्यूटी भी है और स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में हम लोग एलईडी भी लगा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगा रहे हैं। इस बार सीसीटीवी कैमरा जो संबंधित अधिकारी की फ़ोन पे भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। ड्रोन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस भी रखे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति को चेक करने के लिए और मिश्रित आबादियों पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दूर से ही निगाह रखने के लिए ड्रोन्स भी मंगाए हैं। साथ साथ जो फ्लड कंपनी भी यहाँ कैंप करेगी, जो गंगा नहर मुरादनगर में जो कांवड़िया शिव मंदिर के आसपास जो नहर में नहाते हैं उनको कोई उनके साथ कोई हादसा ना हो, वहाँ फ्लड प्लाटून्स भी रहेंगे, लोकल गोताखोर भी रहेंगे। डीजे को लेकर क्या इंतजाम है, क्योंकि ऊंचाई के मानक तय किए गए हैं, तो ऐसे में किस तरीके से जो डाक कांवड़ है या जो कांवड़ लेने जा रहे हैं तो उनमें डीजे की ऊंचाई को लेकर पालन कराया जाएगा? देखिए, वो कोई भी डीजे 15-16 फीट से ज़्यादा ना हो और बिजली के तार पे ना छुए, क्योंकि पिछले बार या उससे पहली बार भी कई बार समझाने के बाद भी जो बाहर से या फिर लोकल लेवल से जो कांवड़िया ऊंची स्पीकर्स बांध के निकलते हैं, कई बार हादसे के शिकार होते हैं। क्योंकि हर बार हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं, सभी मीटिंग्स करते हैं, उसके बावजूद भी इतने ऊंचाई पे जब डीजे लगाएंगे जाके बिजली के तार पे छुएगा, उसमें से हादसा होकर लोगों की जान जा सकती है। इसलिए फिर पुनः अनुरोध है सभी कांवड़िया जो जत्थे निकालते हैं और सभी ग्राम समाज के लोगों से और जो शहर के मोहल्लों के सभी वासियों से निवेदन है, अगर कोई आपके यहाँ जो साउंड सिस्टम लेके जा रहा है इतनी ऊंचाई पे ना बांधें, 8-10 फीट में ही रखें, उसको नीचे लेवल पे ही रखें, जिससे कि वो साफ सुथरा सुरक्षित वहां तक जाएं और जल लेके गंगा जल लेके वापस अपने गंतव्य तक पहुंचे। सर, कांवड़ में आदमियों के अलावा इस बार महिला बहुत कांवड़ लेके आ रही है, जो सूचना आ रही है हरिद्वार से, तो कोई छेड़खानी ना हो रास्ते में उनके संग, तो आपकी पुलिस फोर्स क्या सिविल ड्रेस में भी रहेगी या? जी, हर बार बढ़ती हुई महिला कांवड़ियों के जो संबंध में संज्ञान लेते हुए हम लोग काफ़ी सारे महिला कांस्टेबल्स को भी रास्ते में डिप्लॉय किए हैं। सादे कपड़ों में हमारे कांस्टेबल्स भी रहेंगे, हमारे मुखबिर भी रहेंगे। जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जो इस तरह से छेड़खानी करने वाले या इस तरह से परेशान करने वाली बात कहीं पे भी नजर आएगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की मंशा हमेशा रही है कि जो
कांवड़िए हैं उनका स्वागत भी पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाए, कई बार कई बीते सालों में देखा भी गया है, तो क्या इस बार गजल पुलिस की ऐसी कोई? देखिए, हमारा जो इन ट्रू स्पिरिट, हम लोग जो मेहनत करते हैं रात भर दिन भर, जो एक करके कावड़ियों को सुरक्षित हमारे साथ हमारे जो क्षेत्र से अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं, वो खुद ही एक सेवा है और वो एक्स्ट्रा सेवा करते हैं। उसके अलावा जब कभी कोई इनकी चोट लग जाता है, इनका दिक्कत हो जाती है, वो खुद भी उनको फर्स्ट एड करते हैं और भी सेवाएं देते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, चिकित्सा शिविर तक पहुंचाते हैं। हमारा काम भी और हमारे सेवा भी है, वो हर साल की तरह इस साल भी करेंगे और आगे भी करेंगे।